शांति। 4 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। प्रश्न बाबा ने किया, से बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा कहते, बच्चे, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूँ। सो भी तब जब तुम मरने पर हो। देखो दुनिया में कैसा हाल है। तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो। बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। आज की मुरली से गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई भी नहीं, शंभुनाथ से निराला और कोई भी नहीं, मेरी बिगली को बनाने वाला और कोई भी नहीं। ओम शांति। बच्चे भोलेनाथ के सन्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते, ऐसा कोई मत का मूरा कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्यांत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के पुकारों की। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? तुम उनको अर्पण करते हो। भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। वह आकर राजयोग सिखलाते, राजा ही देते हैं। बाप को कहते, ये जो पुराना कचरा है, बाप को कहते, ये जो पुराना कचरा हुआ हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए माला माल करते हो। सर्राफ होते हैं ना, मट्ठा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। ये भी कहते, कचरा जो भी है देह सहित वह सब तुम्हारा लेता हूँ। जब तुम मरने पर हो, यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो। सीख कर दुनिया से मरना नाम दिल पर लिख लिया। मरने वाले पर हमेशा सफेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है। इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है ना, तो ये माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्वाद सब आ जाते हैं। बाप बैठ समझाते, ये तुम्हारा राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो। बाबा ने कहा, नारायणी नशा रहता है ना, नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है सतयुग में। तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। यह समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते धक्का खाते रहते हैं। भक्तों का रखवाला है भगवान। भक्ति का फल आकर देते हैं।
सब भक्त तो हैं परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है अल्पकाल के लिए। किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। दुनिया में ये किसको पता नहीं कि भगवान आया हुआ है। बाबा कहते दुनिया में किसी को पता नहीं कि भगवान धरती पर आया हुआ है। राजयोग सिखलाने, समझते हुए द्वापर युग में आया तब राजयोग सिखाया होगा। और द्वापर युग में आया तो और उसने द्वापर युग में राजयोग सिखाया तो फिर कलयुग क्यों आया? फिर तो कलयुग आने की जरूरत ही नहीं, द्वापर युग में राजयोग सिखाया तो। फिर बाबा ने कहा फिर वहाँ नर से नारायण कैसे बनेंगे? अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। राजयोग का राज्य जाने राजा ही पद पाए और राजाओं का बन जाए राजा, शिव से योग लगाए। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, कर हिले न जिव्या हिले हिले न ये कौदंत, और सुमिरण ऐसा कीजिए जो कट जाए जन्म जन्म के अंत। मन मनावब यही सतुगुरु का सहज वसीकरण मंत्र है। मेरे सतुगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोड़ा है। तो बाबा ने कहा इस मंत्र में बहुत आमदनी है। संसार के जीवों से आशा न किया करना, एकांत में जाकर के शिव बाबा को याद किया करना। ये माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत, भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वह हठयोग आदि करते हैं, सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वह तो मुक्ति के लिए करते हैं। बस भगवान हमें जन्म मरण के फेरे से मुक्त कर दो। बाप आकर कहते बच्चे देश सहित सर्व धर्मान, मैं फलाने धर्म का हूँ, फलाना हूँ। ये सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सब की मत छोड़नी पड़े तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया ना। समझते इनों की बातें तो नई है, समझते हैं इनों की बातें तो बिल्कुल नई है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज देखनी है। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। बाबा ने कहा नब्ज देखने, डॉक्टर भी एक जैसी दवाई थोड़ी नहीं देखते, जैसी जिसको बीमारी होती है वैसा ही इलाज करते हैं। मनुष्यों की अनेक मत है, तुम्हारी है एक मत, परंतु नंबरवार है। जो अच्छा योग में रहते हैं धारणा करते हुए जरूर अच्छा समझाएंगे, कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो उनको एक ही सिंपल बात बताओ, बल ग्रस्त व्यवहार में रहते रहो परंतु कमल फूल समान। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत हैं। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। ये मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। ये बात हो गई पवित्रता पर। सो भी अंतिम जीवन के लिए पवित्र रहे मामे कम याद करो। रचना की पालना भी जरूर करनी है। जो रचना तुमने रची है उसकी पालना भी जरूर करनी है, नहीं तो हठयोग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो भीषम पितामह मिसल हो गया। अच्छा बाल ब्रह्मचारी हुए जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे, पवित्र रहे। गंधर्व विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है परंतु कोई जानते नहीं है, ये तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो।
कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की, एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा ऊंच पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंच पद पाते हैं। इसमें हिम्मत है बड़ी, अगर पक्के हो चलते रहो तो पद बहुत ऊंचे है। फिर सर्विस पर भी मदार है, जो बहुत सर्विस करेंगे प्रजा बनाएंगे वह पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी ऊंच चला जाना चाहिए, परंतु जैसे बाबा कहते हुए दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाए। ऐसे जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंच जाए। सो है नहीं, जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है। इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे, ये निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हाथ पैर नहीं होना चाहिए। अच्छा मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो। सर्विस पर मदार है, प्रजा और बारिश बनाने तो ये अपनी बातें है। नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाप को आना पड़े। वही रचयिता है, वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं, उनका भी कोई दोष नहीं है। तकदीर में हो तो समझे। बहुत आते जो समझते भी है कि बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है तो आत्मा किसका नाम पड़ा। आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो ये राजयोग है, परम पिता परमात्मा संगम पर आते हैं। राजयोग जरूर संगम युग पर सिखाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे ना। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बाप कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं। कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को ना दुखाओ, ये पाप आत्मा है पुण्य आत्मा है। आत्मा के लिए कोई कह ना सके कि उनका कोई रूप नहीं होता है। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ, देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात बताते हैं, तुम बोलो हमारा है राजयोग। इसमें देश सहित दे के सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे आपस में ब्रदरहुड है। अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। ये है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है नहीं, तो समझाना हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं। सिर्फ शांति में रह करके हम बाप को याद करते हैं। अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं, मैं अलग और मेरा शरीर अलग है, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी आर्गन्स लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है, भ्रकुटी के बीच में रहती है। भ्रकुटी में जगती ज्योति, जिससे हर एक दीप जला दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इसमें इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रकुटी के बीच में रहती है। बाबा कहते साक्षात्कार किया न किया फर्क क्या रहा, आत्मा तो भ्रकुटी के बीच में है। साक्षात्कार आत्मा का कर लिया तो क्या फर्क पड़ा। आत्मा खुद कहती मैं स्टार हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए।
84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान ना सके। अभी हम पावन बन रहे हैं, अभी हम भगवान की याद के द्वारा पावन बन रहे हैं। आत्मा के अंदर पवित्रता के संस्कार भर रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। ये बहुत अच्छा नशा रहना चाहिए, ये बहुत अच्छा नशा चढ़ना चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हें कुछ भी डिबेट करने की दरकार नहीं। देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। भला हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें। बाबा ने कहा क्यों हम इतनी गहराई में जाए, अपना टाइम बर्बाद करें। जबकि बाप ने कहा है माँ में कम याद करो, और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। भगवान वाच है, भगवान भी परमात्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स है, एक समय नहीं निकल सकती। आसामी देख युक्ति से उठाना है, ज्ञान को आसामी देख करके तब देना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को भूलकर मुझे याद करो, मामे कम याद करो। वह है निराकार आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे। आत्मा तो सभी में है ना, बिना आत्मा के शरीर कैसे चल सकता है। जरूर उनका बाप होगा ना, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स है ना, ये सिमरण करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेगी। स्टीमर भरता रहेगा ये भी, जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का बक्खर सामग्री भरता है। पॉइंट्स नोट कर रिवाज करो, ये है रत्न, इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। ये ज्ञान रत्न धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है। आत्मा तो सभी में है। बाबा ने कहा ऐसे तो कह नहीं सकेंगे आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं। उनको बाबा ने कहा, उनको कहा जाता ही है परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला, दूर देश का रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता, तो अब सर्विस करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं, कितना श्रृंगार कराते ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पद्मपति नहीं बनना चाहते हैं, हम यहाँ के पद्मपति नहीं बनना चाहते हैं। बाबा ने कहा हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे कीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से मुख्य सार है नंबर 1, ज्ञान रत्न जो मिलते उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। ज्ञान रत्न जो मिलते उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। नंबर 2, अपने नारायणी नशे में रहना है। बाहरा बातें किसी से भी नहीं करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी या दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे।
खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज़्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। आज की मुरली से स्लोगन, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, परमात्मा की सदगति करने की गतमत परमात्मा ही जानता है। परमात्मा की सदगति करने की गतमत परमात्मा ही जानता है। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, अब ये महिमा किसकी यादगार में गाते हैं। क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले। जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को जान नहीं सकता। जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। इसलिए मनुष्य कहते तेरी गतमत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने आज वरदान में बताया, दुआ और दवा। भले ही बीमारी आए लेकिन खुशी न जाए। अपने आप को बहुत सुंदर मान देंगे। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं हर बीमारी पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, मैं सारे संसार की आत्माओं को माफ करने वाली आत्मा हूँ और मैं सबसे माफी लेकर सबकी दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। दुनिया में किसी के प्रति मेरे मन में कोई घृणा भाव नहीं। सारे विश्व ही मेरा परिवार है, सारा संसार ही मेरा परिवार है। मेरा हर किसी के प्रति शुभ संकल्प है। सभी स्वस्थ रहे, सब निरोगी बने, सभी समस्याओं से मुक्त रहे, सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। से बाबा की शक्तिशाली किरणें सारे विश्व की आत्माओं पर पड़ रही हैं और सभी स्वस्थ और मस्त होते जा रहे हैं। सबके मन के अंदर खुशी की लहरें फैल रही हैं। पूरे विश्व में शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें फैली हुई हैं। मैं सभी को बाबा से मिला रही हूँ, सबको अपना अधिकार दिला रही हूँ। सबके भाग्य के सितारा चमक रहा है, सभी भाग्यशाली बनते जा रहे हैं, सब खुश नसीब बनते जा रहे हैं, सब अपना खोया हुआ भाग्य प्राप्त कर रहे हैं, सब सुख शांति से भरपूर हो रहे हैं, सबका जीवन बदल रहा है, सबका जीवन खुशहाल हो रहा है, सभी भरपूरता का अनुभव कर रहे हैं। मैं सारे विश्व को दिल से दुआएं देने वाली आत्मा हूँ और सारा विश्व मुझे दिल से दुआएं दे रहा है। मैं तन और मन से
संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं निरोगी आत्मा हूँ। मैं परमात्मा प्यार में लीन रहने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।